एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशी हेयर। तो आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ ऑन बोर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बारे में गाइस। एंड मुझे काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन कैसे फिल करती है, इस वाले पर्टिकुलर फील्ड पे क्या मेंशन करनी है, काफ़ी सारे ऐसे डाउट्स आ रहे हैं। डोंट वरी गाइस, डिटेल से एक वीडियो भी बनाती हूँ, हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ईच एंड एवरीथिंग। एक सैम्पल का जो होता है ना वर्ड पैड ऐसे कुछ, तो वो भी एक एग्जाम्पल मैं वहाँ पे दे देती हूँ गाइस, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए। ठीक है। सो आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बारे में, ऑन बोर्डिंग प्रोसेस के बारे में कि क्या होती है टेक महिंद्रा फॉर द फ्लिपकार्ट प्रोसेस वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड है पूरा जानना चाहते हैं कि क्या होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है, कौन से फॉर्मेट में सबमिट करनी है, मेक श्योर करें वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना। कुछ डाउट होता है तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है खुशी स्टाइल्स 999, यहाँ पे रख देती हूँ गाइस, नीचे लिंक भी देती हूँ, वहाँ पे मुझे फॉलो करिएगा। ठीक है। ओके, सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो जैसे कि आपका ट्रेनिंग प्रोसेस से पहले ये जो इंडक्शन क्लास होती है गाइस, इसके अंदर बोला जाता है कि ऑनबोर्डिंग उसी टाइम पे होती है, इंडक्शन के टाइम पे ऑनबोर्डिंग हो जाता है, तो आपको मेल भी रिसीव होता है। यहाँ पे एग्जांपल तौर पे एक मेल यहाँ पे रख देती हूँ, ईमेल रिसीव होता है। ठीक है। आपके पर्सनल ईमेल आईडी पे टेक महिंद्रा कंपनी के साइड से जो एचआर होते हैं ना, वो मेल सेंड किए जाते हैं, वेलकम टू दी ऑन बोर्ड, वेलकम टू द टेक महिंद्रा फैमिली, ऐसे कुछ। ठीक है। तो ये होने के बाद ना फिर से दूसरी मेल रिसीव होती है गाइस, जिसके अंदर होती है कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स हमको सबमिट करनी होती है उसके अंदर। लाइक अंदर हम वहाँ पे उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करनी होती है। डॉक्यूमेंट्स क्यों पर्टिकुलर डेट के अंदर सबमिट करनी होती है, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग रीजंस होते हैं, ये भी मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। जैसे कि अगर आप उससे कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज लाइक अ पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड एंड आधार कार्ड का जो भी थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट यहाँ पे कुछ लोगों का एड्रेस गलत होता है, आधार कार्ड का अलग होता है, पैन कार्ड का अलग होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको एक ही एड्रेस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी डिटेल्स आप देते हैं ना, तो वो एक ही एड्रेस होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पे प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ठीक है। तो उसके साथ ही जाके आधार कार्ड में भी नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड उसके साथ ही साथ वहाँ पे पूरा फॉर्मेट में होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ एंड ईयर होना चाहिए। मेरा ऐसा था, सिर्फ डेट था, ईयर था, बीच में का मंथ नहीं था उसके अंदर। ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी मेरे साइड से, तो फिर से मैं उसको ठीक करवाई, उसके बाद जाके फिर से मैंने अप्लाई करी थी। तो कुछ इस टाइप में होता है गाइस, आपका प्रोसीजर रहता है ना, ये पूरा होल्ड पे चल जाते हैं। मेक श्योर करें आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा डेट, मंथ एंड ईयर के वाइज से वहाँ पे आ जाए। एंड उसके साथ जो भी आप एड्रेस पे रहते हो, तो उसी एड्रेस पे सब कुछ होना चाहिए। एंड उसके साथ ही साथ आपका 10th 12th +2 एंड उसके साथ ही साथ डिग्री आप कर रखा है तो डिग्री, इंजीनियरिंग कर रखा है तो इंजीनियरिंग, उसके साथ ही साथ अगर आपने MBA कर रखा है तो उसके जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो होते हैं ना मार्क्स के, वो कंपनी को सबमिट करनी होती है गाइस। वेरी इंपॉर्टेंट। 12th इज मस्ट एंड शुड। ठीक है। 10th एंड 12th मस्ट एंड शुड। उसके बाद जाके अगर आपके पास अभी आप पास आउट हुए हो, आपके कोई सर्टिफिकेट्स नहीं आपके पास सबमिट करने के लिए, तो उस टाइम पे कंपनी विल कंसिडर इट। 12th का जो होता है ना, तो वो कंसिडर कर लेते हैं, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे आपको कोई होल्ड पे नहीं रखेगा, नहीं रुकाएगा, आपका रिजेक्शन नहीं होगा। ठीक है। अगर आपके पास प्रॉपर 12th का भी नहीं है तो उन केसेस में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे मेक श्योर करें 12th मिनिमम एजुकेशन पूछता है कंपनी। ठीक है। उसके साथ साथ आपको डिग्री का होता है, इंजीनियरिंग का होता है, तो वो सर्टिफिकेट्स पूरा मार्क्स मेमो होता है ना, जो 1 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पूरा मिला के आता है ना, तो उस बेसिस पे आपको कंपनी को सबमिट करनी होती है। ये होती है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पूरा मिला के मैं बोल चुकी हूँ, पैन एंड आधार भी बोल चुकी हूँ। उसके साथ ही साथ जाके आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए विद अ वाइट बैकग्राउंड। ठीक है। वाइट बैकग्राउंड के अंदर एक पासपोर्ट साइज फोटो पूछे जाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर एंड उसके साथ ही साथ अगर आपका कोई एक्सपीरियंस होता है तो प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस एंड उसका रिलीविंग लेटर, ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर पूरा होता है ना, तो वो पूरा आपके पास होना चाहिए। उसके साथ ही साथ पे स्लिप्स 3 महीने का, लास्ट का जो भी 3 मंथ्स का पे स्लिप्स होता है ना, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए बोल रही हूँ। फ्रेशर के लिए इस पर कोई भी ऐसा एग्जामिशन नहीं है गाइस, फ्रेशर के लिए ये कोई मायने में नहीं आती है। तो उसके साथ ही साथ जाके रेज्यूमे, उसके साथ रेज्यूमे भी अपलोड करना मैंडेटरी है गाइस। तो रेज्यूमे के अंदर फ्रेशर होते हैं तो फ्रेशर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है। एक्सपीरियंस होता है तो कौन सी कंपनी में आप वर्क कर चुके हैं, कितने साल आपने वर्क कर चुके हैं, उसके पूरा
वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। ये पूरा क्या करनी होती है, देखो ये जो स्कैन कॉपीज होती है ना, ये पूरा आप चाहे तो फोटोज आपके पास होती है, आपकी डॉक्यूमेंट सब कुछ, ठीक है। तो उसके साथ ही साथ आप एक स्कैनर का जो ऐप होता है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके साथ ही साथ फोटो क्लिक कर लीजिएगा। वो पूरा मिला के ना एक पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करने का काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स है, वेबसाइट से आप चाहे तो कन्वर्ट पिक्चर टू पीडीएफ ऐसे कुछ करते हैं। तो ये पूरा मिला के आपको एक पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करनी होती है, उनको सिंगल सिंगल फाइल नहीं, पूरा मिला के विथ रिज्यूम के साथ आपको पीडीएफ में पूरा फाइल अपलोड करके जो पर्टिकुलर एचआर टीम होते हैं ना उनको वहाँ पे सेंड करनी होती है गाइस। तो ये है पूरा विद इन डेट के अंदर, आई थिंक 48 आवर्स इफ नॉट 72 आवर्स के अंदर उनको भेजना पड़ता है गाइस, इट्स मैंडेटरी, ठीक है। तो ऐसे करने से वो लोग वेरीफाई करेंगे, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक होगा, कुछ लोग आपके टेक महिंद्रा टीम से आपके घर विजिट होंगे कि आप वहाँ पे रेजिडेंस हो कि नहीं हो। अगर आप वहाँ पे नहीं होते हो तो आपका वहाँ पे प्रॉपर घर होता है ना, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि इस वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम करने के लिए आपको उसी रेसिडेंस पे रहना होता है। दैट्स इंपॉर्टेंट गाइज। हमारे घर पे ऐसे ही विजिट हुआ था, वो लोग वहाँ पे आए थे, हमारा घर देखे थे, फोटो क्लिक करे थे एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वहाँ से खत्म हो गया है। व्हेन यू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू द कंपनी, कंपनी विल टेक सम टाइम फॉर अप्रॉक्सीमेट 1 वीक लगेगा पूरा। उसके बाद जाके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लोग आते हैं टेक महिंद्रा कंपनी के साथ, आपके दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करते हैं जानने के लिए कि आपका घर का एड्रेस कहाँ पे है, ये है वो है। घर पे आने के बाद पूछते हैं कि घर पे कौन कौन है। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पहले का 2021 अलग होता था, बट अभी मैं मई जून में वर्क कर चुकी हूँ, तो मेरा घर आके वो लोग पूछ रहे थे कितने यहाँ पे आदमी होते हैं एंड ठीक है। तो कुछ इस टाइप में हुआ था गाइस। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत ही सिंपल है एंड उसके साथ ही साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स देते हो ना वो भी वो लोग वहाँ पे चेक किया जाता है। स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कि आपने डॉक्यूमेंट्स 10th एंड 12th एंड डिग्री MBA का दे रखा है ना, वो पूरा प्रॉपर है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है, पूरा चेक किया जाता है गाइस। इसके अंदर पास होने के बाद आपका ऑफर लेटर एंड जो भी प्रोसेस होता है ना वो हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में होता है ऑन बोर्डिंग एंड उसके साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस गाइस। आप टाइम लेके भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि 42 आवर्स 48 आवर्स 72 आवर्स के अंदर ही पूरा सबमिट करनी है, नहीं, कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं एंड तो ये फॉरगॉट टू मेंशन अ पॉइंट एज वेल। इसके साथ ही साथ एप्लीकेशन भी कंपनी को भेजना होता है गाइस। देयर आर 2 एप्लीकेशन होती है, उसके साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंट होता है जो PDF में कन्वर्ट करके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी को भेजा जाता है। अगर मेरे पास वो ईमेल का जो होता है ना, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट रख देती हूँ इन ऑर्डर टू गेट यू सम आइडिया, ठीक है। 2 होती है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स फ्रॉम टेक महिंद्रा, यू नीड टू फिल ईच एंड एवरीथिंग। कैंडिडेट का फॉर्म होती है कि एप्लीकेशन का फॉर्म होता है, वो पूरा आपको फिल करके उसके साथ ही साथ ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना ये पूरा अटैच करके कंपनी को एक ही बार मेल करना होता है। बार बार मेल करते तो इट माइट टेक कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए मेक श्योर करें एक ही बार पूरा। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, आपने एप्लीकेशन फिल कर दिया, तो तभी जाके पूरा मिला के एक ही बार 1 गो में पूरा उनको सेंड कर दीजिएगा। ऐसा भी नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स पहले सेंड कर दिया फिर उसके बाद जाके आपने एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है, ऐसा मत करना गाइस। वो लोग रिट्राइव करने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है, फिर से पूछने लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए मेक श्योर करें 3 भी मिला के एक ही बार कुछ वहाँ पे मैटर लिख दीजिएगा। आई हैव जस्ट filled all my applications and I am sharing my documents. Please let me know in case if you want anything else from this ये documents के अलावा और आपको कुछ चाहिए तो नीचे आपके नंबर वहाँ पे लिख दीजिएगा। बहुत ईजी होता है HR को कॉल बैक करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आई हैव क्लियर मोस्ट ऑफ यू इम्पॉर्टेंट ये ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डॉक्यूमेंट्स एंड ऑनबोर्डिंग के प्रोसेस में बहुत सारा आपको हेल्प हो सकती है। ये वीडियो कोई अगर नया होता है अभी अभी जॉइंड आउट है इस प्रोसेस में, तो डू शेयर दिस वीडियो अलॉन्ग विद देम गाइस। वी आर वेरी क्लोज टू 3K, तो जल्दी से जल्दी 3K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो मेरे। एंड ऐसे ही अच्छे वीडियोस से, इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, जॉब रिलेटेड से, ऑनलाइन अर्निंग से, टेक महिंद्रा से, इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स, अमेजॉन व्हाट नॉट यार आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, डू सब्सक्राइब एंड ऐसे ही कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो ज़रूर कनेक्ट रहिएगा। मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे रख देती हूँ एंड उसके साथ ही साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।